अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो फर्स्ट वीक सितंबर 2017 का वर्ल्ड इंटरनेशनल करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, नॉर्थ कोरिया कंडक्ट 6th न्यूक्लियर टेस्ट से इट वाज हाइड्रोजन बम। तो ये जो छठा न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने किया नॉर्थ कोरिया ने, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाते हैं, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने किया और यहाँ से ये समुद्र में इस जगह गिरा था जाके, ये जापान के भी ऊपर से गुजरा है। तो जापान में भी और यहाँ भी इस मुल्क में भी उन्होंने ज़लज़ले के झटके महसूस किए थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस करनी है, उसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि 3 सितंबर को ये छठा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है। और इसके बाद इसका अगर वज़न की बात की जाए तो ये 50 से 60 किलो टन इसका वज़न था। और जो 5वां इसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कब किया था? सितंबर 2016 में किया था। उससे ये 6 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये 3-4 इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपने रखनी है याद जी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है डिफेंस मिनिस्टर निर्मला जी। निर्मला ये हैं डिफेंस मिनिस्टर, अब नरेंद्र मोदी ने बनाया है। क्यों बनाई गई है? नई इन्होंने कैबिनेट रीशफल्ड किया है काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को। क्यों? फॉलोइंग इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंडिकेटर माशियत गिर गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारे मिनिस्टर को चेंज किया है। उनमें कौन कौन से मिनिस्टर हैं या किस वजह से किया है, यहाँ पर बताया है। इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैज़ फॉलोइंग 4 क्वार्टर इन द रो जी 5.7 पर आ गई है। अप्रैल जून में ये कितनी थी? 7.9 थी लास्ट ईयर में, वो बता रहे हैं। तो इतनी गिरने की वजह से उन्होंने चेंज किया है मिनिस्टर्स को। तो दूसरी बात वो बता रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हैव दी स्टैग्नेटेड फॉर दी पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में वो बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स कम हो गई थी जानी बात। और यहाँ पर अब मिनिस्टर की बात की जाए तो ये उन्होंने मिनिस्टर चेंज किए हैं, लेकिन आपने यहाँ पर याद सिर्फ ये रखना है, ये काफ़ी हाईलाइट हुई है निर्मला, इसलिए इनके बारे में। इसकी 58 साल उम्र है और ये पहले क्या थी? जूनियर कॉमर्स मिनिस्टर थी। और पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है, अब ये न्यू कैबिनेट में किसको बनाया गया है? निर्मला को बनाया गया है। और यहाँ पर बताया गया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने 2014 में, वो कह रहे थे मैं पावर में आ जाऊंगा तो 10 मिलियन जॉब्स एवरी ईयर, मैं 10 मिलियन जॉब एवरी ईयर मैं दूंगा। लेकिन 2015 और 16 के मुताबिक अगर बात की जाए तो 2015 में उन्होंने 1,55,000 जॉब्स दी हैं और दूसरे में 2,310 जॉब्स दी हैं। मतलब कि उसके करीब 3 भी नहीं है, बहुत कम वैल्यू है जी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ दी चैरिटी जी। चैरिटी के बारे में, जो हम फंडिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है पुअर्स के लिए, नीडीज़ के लिए, तो इसके बारे में बताया गया है। ये 5 सितंबर को दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द चैरिटी। तो ये 2012 से यूनाइटेड नेशन असम्बली ने अनाउंस किया था इस डे को। बस यही सिर्फ आपने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। लास्ट न्यूज़ है हमारे पास, मलेशिया विन 145 गोल्ड्स टू बिकम SEA साउथ एशियन गेम्स चैम्पियंस जी। साउथ एशियन चैम्पियन जो गेम हुई है, कोलमपुर मलेशिया का कैपिटल सिटी है, ये याद रखना है। और ये ख़ुद इस दफ़ा मलेशिया ही होस्ट कर रहा था इसको, और 145 मेडल्स गोल्ड के जीते हैं साउथ एशियन गेम्स में। इसके बाद आगे बताया गया, ये फ़र्स्ट टाइम 16 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और वैसे भी इनकी एनिवर्सरी भी इस मुल्क की मनाई जा रही थी, 60वीं एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस मनाई जा रही थी, जो ब्रिटिश से ये आज़ाद हुए थे। वैसे हमारा बरसगीर भी ब्रिटिश से आज़ाद हुआ है, अमेरिका भी ब्रिटिश के कब्ज़े में रहा है। जापान की बात की जाए, इसके बाद वो बताने जा रहे हैं 2001 में उन्होंने 2001 की जो गेम्स थी, इसमें भी मलेशिया ने 111 गोल्ड जीते थे। और नेक्स्ट थाईलैंड की बात अगर की जाए तो थाईलैंड फॉर 5 गेम्स
चैम्पियंस रहा है 4 ऑफ लास्ट 5 गेम्स। 5 गेमों में लास्ट 4 साल 72 तमगे इसने जीते हैं और ये चैम्पियन रहा थाईलैंड। और नेक्स्ट साउथ एशियन गेम कहाँ पर होने वाली है? फिलिपाइन में होने वाली है। साउथ एशियन गेम का इसलिए बताया गया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 2019 में होगा फिलिपाइन में। और जो अब हुआ था ये कौन-सा था? ये 29वां साउथ एशियन गेम्स थी। जिसके बाद आपको नेक्स्ट और बता दिया जाए, नेक्स्ट हमारी जो पाकिस्तान के करंट अफेयर की वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह हम वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 1000 में 1-2 यूनिवर्सिटी कौन सी आई हैं और वर्ल्ड की कौन कौन सी और इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वीडियोस में फ़ुटबॉल के हवाले से फ़ीफ़ा जो कप होना है 2022 में कतर में, उसके हवाले से बात बताएंगे आपको कि इसमें एशिया की जो टीम्स हैं उनका आपस में भी मैचेस होंगे और उनके बाद जो क्वालिफाई करेंगी वही जाकर आगे वर्ल्ड कप 2022 खेलेंगी फ़ीफ़ा का। इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो आपका अपना चैनल है, आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से जो नीडी हैं, हेल्पफुल जिनके लिए है उनके साथ शेयर करें लाजमी। और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें लाजमी जी। और इसके बाद हम जो भाई पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सर्च करें। और इस तरह की वीडियो अगर आप हर हफ्ते की हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल को सर्च करें और इस तरह के डायग्राम मोनोग्राम लगा हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।